पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह पहला ऐसा मौका था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इतने बड़े मंच से बलूचिस्तान का जिक्र किया था। तो आखिरकार बलूचिस्तान का यह पूरा मुद्दा है क्या? क्यों यहाँ के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं? यह सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू वन पेज। And before we take a break, I want to leave you with images of chaos in Balochistan. बलूचिस्तान में बागियों के निशाने पर पाकिस्तान की फौज कैसे है, अब जरा आपको ये बता दें। Video from Balochistan where residents are raising Pakistan Murdabad slogans. प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान के दर्द को साझा क्या किया? पाकिस्तान नापाक हरकतों पर खुलकर उतर आया कि पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और उसके बाद शुरू हुआ बेइंतहा जुल्म का सिलसिला। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान कई मामलों में एक महत्वपूर्ण राज्य है। बलूचिस्तान साउथ की ओर एक बहुत बड़े समुद्र तट से जुड़ा है, यानी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान के इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का क्षेत्र कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इतने बड़े क्षेत्रफल में पाकिस्तान की कुल आबादी के केवल 5% लोग ही रहते हैं। बेसिकली यह एक ट्राइबल एरिया है जो पहाड़ों और डेजर्ट से घिरा हुआ है। यह कई प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, तेल, कॉपर, सोना आदि से मालामाल है। इतने बड़े मात्रा में प्राकृतिक संसाधन केवल बलूचिस्तान में ही पाया जाता है, पाकिस्तान के अन्य राज्य में नहीं। इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो समुद्र तट से जुड़ा है, जिसके कारण बलूचिस्तान मछली उत्पादन में भी सबसे आगे है। पाकिस्तान के अन्य राज्यों के अपेक्षा इतना महत्वपूर्ण और अमीर होने के बावजूद भी यह पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड्स, इनकी भारी कमी दिख जाती है। और बलूच लोगों के गुस्से का एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान की सरकार यहाँ से खूब कमाती तो है, लेकिन बलूचिस्तान का विकास न करके वो ये सारे पैसे ले जाकर पाकिस्तान के अन्य राज्य में इन्वेस्ट कर देती है और जानबूझकर पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान का विकास ही नहीं होने देती। बेसिकली यहाँ के लोग खुद को डिस्क्रिमिनेटेड और ठगा हुआ महसूस करते हैं और यही फीलिंग इंसर्जेंसी यानी कि बगावत को जन्म देती है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी का दूसरा कारण जो है वो ऐतिहासिक है। यदि इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो यह पता चलता है कि जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो उस समय रियासतों को यह छूट मिली थी कि वो भारत में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या उनकी आज़ादी थी, उनको चूज करना था। तब उस समय बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों ने न ही भारत के साथ और न ही पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था। वह बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र मुल्क बनाना चाहते थे। बाद में पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान को जबरन आर्मी की मदद से पाकिस्तान में मिलाया था। तब से लेकर आज तक आज़ादी की मांग समय समय पर तेज होती रही है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के इन सभी कारणों में एक कारण यह भी है कि बलूचिस्तान की जो संस्कृति है, वहाँ की जो मान्यताएं हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वो सिंधियों और पंजाबियों से बिल्कुल अलग है। उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं जो पाकिस्तान की मूल संस्कृति है उससे बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी आबादी जो है ट्राइबल है, आदिवासी है। और पाकिस्तान के अन्य प्रांत के लोग जैसे पंजाब के लोग, सिंध के लोग, पश्तून लोग यहाँ इन इलाकों में आकर बस जाते हैं और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान के लोग खुद की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसे प्रिजर्व रखने के लिए भी पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान की हुकूमत जबरन एक साजिश के तहत बलूचिस्तान की संस्कृति को मिटाना चाहती है और यह भावना भी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी का एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान में इंसर्जेंसी के अन्य महत्वपूर्ण कारणों में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वह है CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC के बाद स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती है। हमें यहाँ पर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को समझना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में कृषि योग्य भूमि काफ़ी कम है और जीविकोपार्जन के लिए बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो फिशिंग पर निर्भर होती है।
जबकि सीपीईसी के बाद बलूचिस्तान के समुद्र तट के एक बहुत बड़े इलाके पर चीनी कंपनियों का कब्जा हो गया और ये लोग जो हैं वो फिशिंग करने से मरहूम हो गए। अतः सीपीईसी ने भी इंसर्जेंसी में आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो है अपने जीविकोपार्जन के साधन से ही वंचित हो गई। इस समझौते के बाद भी इंसर्जेंसी और तेजी से बढ़ती चली गई। बलूचिस्तान लोकेशन के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी बलूचिस्तान के लोगों की भागीदारी पाकिस्तान की राजनीति में, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी कम है, जो बलूच लोगों के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान की मुख्य धारा में बलूच लोगों की भागीदारी कम होने के कारण बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत बलूच लोगों को आगे आने ही नहीं देती और यह कारण भी अलगाववाद को बढ़ावा देती है। इन सबसे बढ़कर पाकिस्तान में विद्रोह का सबसे बड़ा कारण है बलूच लोगों का जेनोसाइड और उनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बढ़ती घटना। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा आए दिन बलूच लोगों की हत्याएं, किडनैपिंग की घटनाओं ने भी बलूचिस्तान के लोगों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत को बढ़ाया है। बलूच लोगों ने मिलकर खुद की अपनी एक आर्मी बनाकर रखी है जिसे बलूच लिबरेशन आर्मी कहते हैं। यह भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करती रहती है। वर्ष 2006 के बाद एक अलग बलूचिस्तान देश की मांग तब और तेज हो गई जब बलूचिस्तान के ही सबसे पॉपुलर लीडर अकबर बुगटी को पाकिस्तानी सेना द्वारा मार दिया गया। आज बलूचिस्तान की आज़ादी के सबसे बड़े नेता ब्रह्मदाद बुगटी हैं, जो इन्हीं अकबर बुगटी के पोते हैं और यह स्विट्जरलैंड में रहकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।